अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज ही हम ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, नए लोग दरअसल आते हैं और वो बकरियां रखना चाहते हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, तो वो पूछते हैं कि हम जी किस ब्रीड पे काम करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो जी मैं आज अपना जो है अपना तजर्बा भी शेयर करूँगा, बताऊँगा कि हम किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, नियर फ्यूचर हम मज़ीद किस ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं। तो जी सबसे पहले तो पाकिस्तान में बेताशा बकरियों की ब्रीड जो मैंने देखी हैं, हर इलाके की तकरीबन अपनी ब्रीड होती है। सिंध वाली साइड पे उनकी अपनी ब्रीड्स हैं, जैसे कि उनकी वो पटेरी ब्रीड है, गुलाबी ब्रीड है। इसके अलावा पंजाब में आ जाए, पंजाब में भी बेताशा ब्रीड्स हैं जिनमें जैसे बीतल ब्रीड बड़ी मशहूर है। इसके अलावा मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, ये ऐसी ब्रीड्स हैं जो पंजाब में पाई जाती हैं, फ्रिक्वेंटली पाई जाती हैं। नए लोग आते हैं दरअसल, तो वो बकरियां रखना चाहते हैं, तो उनका यही सवाल होता है। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है ब्रीड सेलेक्ट करना उसे रखने से पहले, क्योंकि अगर आप ब्रीड सेलेक्ट करके नहीं रखते, यानी कि आप वैसे ही काम शुरू कर देते हैं किसी भी बकरी के ऊपर, तो वो इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर इसके अलावा अगर आप ब्रीड सेलेक्ट करते हैं, बाकायदा एक उस पर काम करना शुरू करते हैं, उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो पंजाब में जो मैं पंजाब की बात करूंगा क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं, तो यहाँ पर किन ब्रीड्स पे काम किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर जो मैंने दो ब्रीड्स बहुत ज़्यादा देखी हैं, एक बीतल और दूसरी मक्खी चीनी। राजनपुरी भी है लेकिन वो ज़रा कम है। शायद उसका वो लोग कहते हैं कि उसकी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है इन इलाकों में, तो इसलिए वो ज़रा कम है। इंशाल्लाह उस पर भी हमने मज़ीद आगे नियर फ्यूचर काम करना है, तो उस पर भी इंशाल्लाह देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन जो ब्रीड सिलेक्शन है ये बहुत अहम चीज़ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हर इलाके की तकरीबन अपनी ब्रीड है। अब जो नए लोग आते हैं उन्हें मशवरा यही है कि वो अपने इलाके की मुकामी ब्रीड पे काम शुरू करें ताकि उन्हें तजर्बा हासिल हो। एक वजह यह है कि वो आसानी से मिल भी जाएगी उन्हें मुकामी ब्रीड, तो और इसके अलावा वो माहौल के मुताबिक ढल चुकी होती है, तो उसके मरने के या बीमारियां आने के उन पर चांसेस कम होते हैं। बरक्स इसके कि आप किसी और इलाके की ब्रीड ला के उस पर काम शुरू करते हैं तो वो ज़रा टाइम टेकिंग काम होता है। एक तो वो हो सकता है आपको महंगी पड़े, फिर एक हो सकता है कि वो आपको फ़ायदा ना दे सके। आप तजर्बा ना आपको तजर्बा ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, तो वो मार देते हैं बकरियां शुरू में ला के। तो लिहाजा आप मुकामी ब्रीड पे ही काम शुरू करें पहले। हमने भी बिल्कुल, हमें तजर्बा नहीं था शुरू में, हमने भी, लेकिन हम जो है शुरू से ही बीतल पे काम कर रहे हैं। हम बीतल के शौकीन थे। बीतल बकरियों का हमें किसी हद तक अंदाज़ा था ये कैसी होती हैं, तो हमने तो बीतल बकरियां रख के काम शुरू किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ये दो बकरियां इस टाइम हैं बीतल की। ये आपके सामने नज़र आ रही होंगी आपको। ये एक ब्लैक बकरी है, इसे अमृतसरी बकरी कहते हैं। एक वो नागरी डब्बी खरी है। ये दो हैं इस टाइम हमारे पास अच्छी बकरियाँ। इसके अलावा ये एक बकरी खरी हुई है, इसे भी नागरी डब्बी कहते हैं। तो जी ये इन बकरियों की खसूसियात ये हैं कि एक तो ये अच्छे कद काट वाली बकरी हैं और इनके नीचे दूध बहुत अच्छा होता है, तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। नए नए लोग आते हैं तो वो इतनी कॉस्टली बकरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये ज़रा कॉस्टली ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनके फ़ायदे भी ज़्यादा ही हैं। इसके अलावा जी ये मक्खी चीनी बकरियां हैं। हमने इसमें तजर्बे की कोशिश तो की थी, पर हमें इतनी अच्छी मिली नहीं बकरियां, तो फ़िलहाल हमने ये काम पोस्टपोन कर दिया इस ब्रीड के ऊपर काम का। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हमारा इरादा है हमने मक्खी चीनी ब्रीड पे भी काम करना आगे इंशाल्लाह। तो लेकिन जो पंजाब में लोग रहते हैं, यानी कि लाहौर में रहते हैं, और इस तरह जैसे हमने छोटी सी छत पे शौक किया हुआ करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो उन्हें यही मशवरा है कि पहले तो तजर्बा हासिल करें बकरियां रखने का, कि मैनेजमेंट सीखें, इनकी खुराक सीखें समझें, फिर अच्छी ब्रीड की तरफ जाएं और कोशिश करें। दो चीज़ें, आप जिस ब्रीड पे भी काम करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो अच्छी कद काट वाली ब्रीड हो, अच्छा गोश्त उसके अंदर, यानी कि अगर आप ईद पे भी बकरा तैयार करते हैं तो ऐसा बकरा तैयार हो जो कि अच्छा गोश्त में तैयार हो जाए, अच्छा वज़नी बकरा तैयार हो। और दूसरी चीज़, दूध अच्छा होना चाहिए इनके नीचे। बीतल मशहूर ही दूध की वजह से है। अब माशाल्लाह ये बकरी आप देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये माशाल्लाह दिन का 3, साढ़े 3, 4 किलो दूध करती है। तो दूध की वजह से ब्रीड बहुत मशहूर है और हम भी इसे दूध की वजह से ही रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा खूबसूरत भी है और कद काट में भी माशाल्लाह पूरी होती है।
اپنی صحیح نکالتی ہے۔ اس کے علاوہ مکی چینی بریڈ اگر صحیح والی رکھی جائے تو وہ بھی اچھی بریڈ ہے، اگر آپ اچھی جگہ سے لے لیں اور اس کی کیئر کریں، اسے رکھیں مسلسل، تو وہ بھی بے تحاشا آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے آپ نے مقامی بریڈ ہی رکھنی ہے جو لوکل ہوتی ہے، اس پہ تجربہ لینا ہے، پھر آپ نے اچھی بریڈز کی طرف جانا ہے، جیسے کہ بیتل ہوگی، پیور بیتل کی طرف جانا ہے، اچھی سے اچھی چیز رکھنی ہے۔ انشاءاللہ نیئر فیوچر ہمارا ارادہ ہے مکھی چینی اور مزید ایک راجن پوری بریڈ ہے، اس پہ کام کرنے کا ہے ارادہ ہمارا۔ فی الحال ہم بیتل سٹرین پہ چل رہے ہیں، ہمارے پاس بیتل آ گئی ہے، آگے انشاءاللہ مزید ہم نے لینی ہے بکریاں 3-4 اور بھی اسی بریڈ کی فی الحال ہم لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم مکھی چینی بھی شروع کریں گے، مکھی چینی بریڈ پہ بھی کام شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا ارادہ راجن پوری پہ بھی ہے، تو اس طرح ہم اپنے کام کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو جو لوگ نئے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو وہ مقامی بریڈ پہ کام شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنی جب سیکھ جائیں کام کو، تجربہ حاصل ہو جائے، پھر بہتر سے بہتر بریڈ کی طرف جاتے جائیں، تو اس طرح انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا۔ بریڈ سلیکشن انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی کہ اگر آپ بریڈ سلیکٹ نہیں کرتے کام سے پہلے، فارمنگ سے پہلے، شوق سے پہلے، بکریاں رکھنے سے پہلے، تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ بالکل رینڈم کوئی جانور خرید لیتے ہیں، آپ کو اس کی مارکیٹ کا نہیں پتہ، آپ کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، آپ کو اس کے فیچرز کا نہیں پتہ ایک حساب سے، تو پھر وہ آپ کو فائدہ کم سے کم ہی دے گی۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے، آپ بریڈ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ شروع سے ہی بریڈ پہ کام شروع کرتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، آپ کو چیزوں کی سمجھ زیادہ آئے گی۔ تو جی یہ بریڈ سلیکشن کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا دوں، کئی لوگ پوچھ رہے تھے، تو بریڈ جی بڑی اہم چیز ہے بریڈ سلیکشن، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کی ویڈیو میں۔ پھر مزید جس طرح ہم آگے موو کرتے جائیں گے، مزید بریڈ سلیکشن کے اوپر میں بات کروں گا، یہ ایک ذرا بڑا ٹاپک ہے۔ اوکے جی، شکریہ۔